हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, 3 अलग अलग जगहों से सैनिक स्कूल टीचर्स भर्ती के नए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 58,000 के अराउंड, और साथ ही साथ आपको फ्री रेजिडेंस प्लस मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, और इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है सैनिक स्कूल इम्फाल की तरफ से, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ss-imphal.nic.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो बस आपको फ्रंट पेज पर ही आप देख सकते हैं यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। बस आपको इसी पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलकर अब हम सैनिक स्कूल इम्फाल की पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर की तरफ से, और इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। पोस्ट का नाम है आर्ट मास्टर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है ये पोस्ट, परमानेंट पोस्ट नहीं है। आर्ट मास्टर के लिए एक पोस्ट है, और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया हो ड्राइंग में या और पेंटिंग में, या फिर फाइन आर्ट्स वगैरह किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या और करके इसमें कई कंडीशन दी गई, तो आप इसमें से जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी, और अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास इंग्लिश मीडियम में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का या काम करने का। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और बीएड आपने क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इसमें आपको जो सैलरी वगैरह है वो 25,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी इसमें आपको दी जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। और ये जो पोस्ट है आपकी वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इसमें जो है सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस की एक पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसमें आपने टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है तो हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री के साथ साथ आपने या तो जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस इसमें से कोई एक सब्जेक्ट और साथ में किया हो, और आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 50% होना चाहिए। बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, बीएड जो है कंपलसरी है, वो आपने क्वालिफाई किया हो, और इसके अलावा जो है और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। इसमें आपको सैलरी पर मंथ 40,000 के अराउंड दी जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे, और ये पोस्ट भी अनरिजर्व कैटेगरी के है, तो इसमें भी जो है सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, किसी भी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और सीटेट या एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल नहीं है, तो इसमें विदाउट सीटेट वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, और अगर आपने सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पास किया है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह इसमें रखा गया है, तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये लगेगा, और इसमें आपको जो है 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो कि आपको किसके फेवर में बनवाना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल के फेवर में बनवाना है। और एप्लीकेशन फ़ीस कैन ऑल्सो बी डिपॉजिट ऑनलाइन एट द स्कूल बैंक अकाउंट। तो ये जो है आपको डिपॉजिट करना होगा स्कूल के बैंक अकाउंट में, और ये यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर भी दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी आईएफएससी कोड नंबर और अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। रही बात आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर दें और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें रिक्वायर्ड है, उन सभी कॉपीज़ को आप सेल्फ़ अटैच्ड कर लें। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है सभी कॉपीज़ को आपको अटैच करना है, यानी हर पेज पर आपको अपने साइन करने होंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अटैच करना होगा, अपना बायोडाटा जो है अटैच करना होगा यानी एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी उस पर आपको अपना जो है वर्किंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको जो है मेंशन करना है, आप उसमें कोई मिस्टेक ना करें। बाकी आपको उसी के साथ साथ एक अपना सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ एनवलप जिस पे 25 रुपीज़ का स्टैम्प लगा हो, वो भी आपको मतलब वो एनवलप भी आपको उसी के साथ अटैच करना होगा। और ये सारी चीज़ें आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट कर दें। और अगर स्कूल आसपास है कहीं पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं तो आप बाय हैंड भी जाकर जमा कर सकते हैं, बट अगर नहीं जा सकते हैं तो आप स्पीड पोस्ट करें। और बाकी आप ये ज़रूर मेंशन करें अपने एनवलप पे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मेंशन करें अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर। तो इस प्रकार से आपको स्कूल का नाम भी मेंशन करना होगा। और जो है एक्स्ट्रा जो सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको अटैच करना है, 25 रुपीज़ का स्टैम्प लगा हुआ, वो आपको ज़रूर अटैच करना है, ताकि जो है अगर जो है स्कूल के द्वारा अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो आपको जो है उसी एनवलप के द्वारा आपको लेटर भेजा जाएगा या फिर आपको मेल वगैरह के थ्रू या एसएमएस वगैरह के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बाकी स्कूल को ये अधिकार है कि वो वैकेंसी को जो है कैंसिल भी कर सकती है विदाउट किसी रीज़न के, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे केवल उन्हें ही इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्लासरूम डेमो वगैरह होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू वगैरह के लिए जो भी आपका खर्चा वगैरह होगा तो उसमें आपको कोई भी TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। और रिटन एग्ज़ाम वगैरह के लिए या इंटरव्यू वगैरह के लिए जब आप जाएंगे तो आप अपना अरेंजमेंट पहले से करके जाएं। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आप अपना अरेंजमेंट वहाँ पे रहने वगैरह का मतलब आपको रुकना हो सकता है, आपको रुकना पड़े तो उसके लिए आप जो है अपना अरेंजमेंट करके जाएं। बाकी सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट प्योरली ऑन मेरिट बेसिस एंड एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग इन सोशलेशन ऑफ सिलेक्शन विल बी डिसक्वालीफाइड। तो इस प्रकार से जो है पूरा प्रोसेस होगा, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद क्लास डेमो, फिर इंटरव्यू, इन सभी के पूरे प्रोसेस के बाद आपकी फाइनली मेरिट बनेगी और मेरिट बेसिस पर ही आपका जो है फाइनली सिलेक्शन होगा। तो ये जो है इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट थी। बाकी हम सारी ही जो डिटेल थी वो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की तरफ से। तो इसका अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी सैनिक स्कूल bhubaneswar.edu.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने ये 3 लाइन आपको नज़र आ रही होगी, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट PGT बायोलॉजी एंड TGT सोशल साइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया। PGT की पोस्ट के लिए अलग से दिया गया है और TGT की पोस्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ से जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा की तरफ से। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है।
तो पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है, इसके लिए एक ही वैकेंसी है और ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स वगैरह आपने किया हो, मिनिमम 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। और इसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, बोटैनी है, जियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो और प्लांट साइकोलॉजी एंड ये सारे जो है आपको सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। तो इसमें से जो है आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में एमएससी कोर्स वगैरह या 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया हो तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ हो या और साथ ही आपने जो है बीएड भी क्वालिफाई किया हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके लिए जो है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपने किसी भी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल हो, रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम में काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने जो है आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है मतलब डिज़ायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए और इसमें आपको जो सैलरी वगैरह है वो 58,000 के अराउंड आपको पर मंथ दिया जाएगा। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज जो है आपकी 40 साल है। रिजर्वेशन होगा ओबीसी एनसीएल के लिए। और बाकी टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपने जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीए या बीएड वगैरह भी सोशल साइंस से आपने किया हो 50% अंकों के साथ। बाकी अब टीजीटी सोशल साइंस में सब्जेक्ट कम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जो है आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया हो विद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री या जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी इसमें से। एंड 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो हिस्ट्री या जियोग्राफी में से आपके पास मस्ट होना ही चाहिए एक। 50% आपके जो अंक हैं एग्रीगेट होने चाहिए। बाकी और करके इसमें कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और बाकी जिन कैंडिडेट ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है उनके लिए बीएड डिग्री जो है एप्लीकेबल नहीं है। और साथ ही आपने जो है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप एलिजिबल हैं। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 54,500 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 35 साल है और ये एससी की पोस्ट के लिए है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। और बाकी जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए फ़ीस चार्ज आपका रखा गया है, 400 रुपये आपका फ़ीस चार्ज होगा और आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। फ़ीस वगैरह आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। और डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है वो आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के फेवर में ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। बाकी और एससी कैंडिडेट के लिए और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए इसमें 400 रुपये आपका फ़ीस चार्ज लगेगा। और बाकी देख लेते हैं, हाँ, इसमें किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, पीजीटी के लिए अलग दिया गया है, टीजीटी के लिए अलग दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए जो है अपना अलग से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे दिया गया, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और उसे अच्छे से फिल कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर दें और अपने जो है एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच करना है आपको। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड इंक्लूडिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी उसके साथ अटैच करना होगा। ये सारा आपको एक साथ अटैच करना है और डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। ये सारा आपको एक साथ अटैच करके और आपको जो है एनवलप
में, मतलब स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से आपको भेजना होगा। और द पोस्ट अप्लाइड फॉर मस्ट बी, तो इसमें जो आपका एनवलप है उस पर आपको ज़रूर ये मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उस पोस्ट का नाम, और फिर आपको जो है लिखना, स्कूल का नाम मेंशन करना होगा, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। और इस प्रकार से जो है आपको एनवलप पर मेंशन करना होगा। और साथ ही एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट और विदाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आप विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अपना एप्लीकेशन करेंगे, या फिर जो है एप्लीकेशन फ़ीस अगर उसकी रिसिप्ट वगैरह आप जो है अटैच नहीं करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 5 जुलाई 2024। तो इससे पहले पहले जो है आप आवेदन कर दें। और बाय पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले एंड नो क्लेम विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। बाकी जो कॉल लेटर वगैरह है तो वो आपको कॉल लेटर ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। कॉल लेटर विल बी इशूड टू ऑल एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली बाय ईमेल। तो ये जो है आपको समय समय पर अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहना। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अदर फैसिलिटी भी मिलेगी, तो आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन अवेलेबल कराया जाएगा, फ्री फूड आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और बाकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए, और परमानेंट पोस्ट आपकी नहीं है। बाकी सैलरी तो इसमें आपको दी जाएगी, सैलरी के साथ आपको जो है अदर फैसिलिटी इसमें अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी जो भी आप इसमें एप्लीकेशन वगैरह कर रहे हैं तो आप जो है अपनी वैलिड ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब जो है आप सही भरें, कोई मिस्टेक ना करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको समय से मिलती रहे। और आपको जो है समय समय पर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट, उसको भी विज़िट करते रहना है। और इंटरव्यू वगैरह रिटन एग्ज़ाम के लिए जो भी आप अप डाउन करेंगे तो उसके लिए आपको कोई भी टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है इसमें अप्लाई करना है। और बाकी हम सारी डिटेल इसमें पढ़ चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट आप अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से भी ये पूरा डिटेल जो है वो पढ़ लें। ऐसा ना हो मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो गलती से, तो इसलिए अप्लाई करने से पहले आप भी इसे अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। जो कि आया है सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा की तरफ से। और अगर आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, sainikschools-sambalpur.in। और जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप जो है यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा रिक्रूटमेंट के सेक्शन में। तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा की तरफ से। और परमानेंट पोस्ट नहीं है इसमें, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। अलग अलग पोस्ट हैं इसमें, तो देख लेते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। इसमें पोस्ट है हमारी टीजीटी सोशल साइंस की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक ही वैकेंसी है इसमें। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 50% अंकों के साथ किया हो। साथ ही बैचलर डिग्री आपने की हुई हो 50% अंकों के साथ। और कंसर्न सब्जेक्ट में बाकी मिनिमम 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो इसमें से जो है आपने कोई 2 सब्जेक्ट जो है पढ़ा हुआ हो बैचलर डिग्री में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और या तो आपने ऑनर्स किया हो या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो, ग्रेजुएशन विद हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, या इसमें से आपने जो है मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ हो ग्रेजुएशन के 3 सालों में, या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और सीटेट या स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए।
मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। और एज आपकी काउंट होगी 30 जून 2024 के बेस पे। इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी फिक्स सैलरी है, इसमें 50,000 के अराउंड पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। और ये जो है SC कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिज़र्व है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपके पास रहेगी तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी TCT मैथ्स, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक ही वैकेंसी है इसमें। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या तो आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हो। साथ ही मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। बाकी बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, सीटेट और स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 35 साल है। इसमें आपको फिक्स सैलरी 50,000 के अराउंड दी जाएगी। एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो अनरिजर्व है तो इसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है TCT जनरल साइंस, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसमें भी एक ही वैकेंसी है। इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% अंकों के साथ किया हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। तो आपने या तो 4 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में सब्जेक्ट पढ़े हों या फिर ग्रेजुएशन के 3 सालों में पढ़े हों, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, सीटेट या फिर स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। पर मंथ आपको 50,000 के अराउंड सैलरी दी जाएगी। एक ही वैकेंसी है जो कि OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बाकी मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारी TCT इंग्लिश की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक ही वैकेंसी है। इसके लिए या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% अंकों के साथ किया हो, या फिर बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश लिटरेचर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ग्रेजुएशन या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, सीटेट या स्टेट लेवल का टेट आपने पास किया हो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। एज काउंट होगी 30 जून 2024 के बेस पे। फिक्स सैलरी 50,000 के अराउंड दी जाएगी। एक ही वैकेंसी है जो कि OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लाइब्रेरियन की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व में सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस किया हो, या फिर ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। फिक्स सैलरी मिलेगी आपको 50,000 के अराउंड पर मंथ। और इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी नर्सिंग सिस्टर के लिए पोस्ट है टेम्परेरी बेसिस पे। इसमें थ्रू वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा। एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो अनरिजर्व में सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स सैलरी इसमें आपको मिलेगी 36,000 के अराउंड पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया हो। मिनिमम एज आपकी 18 साल हो या और मैक्सिमम एज इसमें 50 साल रखी गई है। एज आपकी काउंट होगी 30 जून 2024 के बेस पे। और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए नर्सिंग सिस्टर के तौर पर। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं हम। ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज टीनर विल बी फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए आपको इसमें रखा जाएगा टेम्परेरी बेसिस के लिए। टोटल 179 डेज़ के लिए है। और टाइम टू टाइम सैनिक स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें फॉलो किए जाएंगे। अदर कंडीशंस वगैरह इसमें रखी गई हैं। और
बाकी इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें। अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, सर्टिफिकेट, मार्कशीट जिसमें हो वो सब आपको जो है एक साथ अटैच करना है और सभी कॉपीज़ को आपको सेल्फ अटैच कर लेना है। ये सब आपको एक साथ अटैच करके, और इसमें जो है जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और अदर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इसमें बनेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर के फेवर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौशाला ब्रांच। तो ये जो है आपको पूरा दिया गया है एड्रेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौशाला ब्रांच, IFSC कोड वगैरह यहाँ पे दिया गया, ब्रांच कोड आपको दिया गया है, और बाकी पूरा स्कूल का एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, और जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, ये सब आपको एक साथ अटैच करना है, और डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, ये सब आपको एक साथ अटैच करके और आपको जो है दिए गए एड्रेस पर भेज देना होगा। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, और PS बुर्ला VCH चिपलिमा नियर गौशाला डिस्ट्रिक्ट संबलपुर उड़ीसा 768025 विद इन 21 डेज़। तो 21 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना है, और किसी भी जो है आप गवर्नमेंट ऑफिस चले जाएं, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, और वहाँ से आप जो है स्पीड पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी टाइम से आप एप्लीकेशन कर दें, और कोई डिले वगैरह ना करें, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट आर टू मेंशन देयर ओन वैलिड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह आप भरेंगे, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर वो करेक्ट भरिए, कोई मिस्टेक ना करें। कॉन्टैक्ट डिटेल क्लियरली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कॉन्टैक्ट डिटेल जो होगी वो आपकी सही और क्लियर भरें एप्लीकेशन फॉर्म में। ऑल कॉरस्पॉन्डेंस विल कैंडिडेट बाय द स्कूल विल बी अपलोडेड ऑन द स्कूल वेबसाइट ओनली। तो जो भी डिटेल होगी वो आपको स्कूल ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो है मेंशन की जाएगी, मतलब अपलोड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप जो है टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। नो पोस्टल एंड ईमेल कम्युनिकेशन विल बी फॉरवर्डेड बाय द स्कूल। बाकी सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटर्न टेस्ट। तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह, फिर इंटरव्यू होगा। तो इन सभी के बेस पे जो भी कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर उन्हें जो है स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनली उनका इंटरव्यू होगा। तो ये सभी फाइनल होने के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेस पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी इंटरव्यू अटेंड या रिटर्न टेस्ट अटेंड करने के लिए जो भी आपका खर्चा वगैरह होगा उसके लिए कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है अपने क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, तो उससे रिलेटेड सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको कैरी करने होंगे। फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी होगी, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने होंगे। बाकी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म विच में बी डाउनलोडेड फॉर स्कूल वेबसाइट। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यूसली चेक फॉर एनी अपडेट एंड स्टेटस। तो जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको टाइम टू टाइम जो है सारी अपडेट और स्टेटस चेक करते रहना है। और बाकी इसमें जो है फ़ेज़ दिए गए हैं। तो फ़ेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, फ़ेज़ 2 में आपका क्लास डेमो एंड फिज़िकल एंड प्रोफिशेंसी ट्रेड टेस्ट होगा, और फ़ेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। और फर्स्ट फेज़ जो होगा वॉक इन इंटरव्यू, जो फॉर टेम्परेरी पोस्ट के लिए है, तो उसमें जो है फर्स्ट फेज़ केवल इंटरव्यू होगा। और इसमें जो आपका रिटन टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, जो पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है उसमें जो आपका रिटन टेस्ट और डेमो वगैरह होगा, इंटरव्यू वगैरह, तो वो आपका हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो जुलाई के 2nd एंड 3rd वीक में जो है आपका टेस्ट वगैरह हो सकता है, और डेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो जो भी डेट वगैरह, वेन्यू वगैरह होगा वो आपको स्कूल की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप समय समय पर चेक करते रहें। इंटरव्यू आपका 1st वीक ऑफ जुलाई में होगा,
और जो टेम्परेरी बेसिस की पोस्ट हैं उनका जो फर्स्ट फेज़ वॉक इन इंटरव्यू वाला है वो आपका 10 जुलाई 2024 टेंटेटिव डेट यहाँ पे रखी गई है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी, तो आप समय समय पर वेबसाइट चेक करते रहें। और इसमें आपको 21 दिनों के अंदर अंदर जो है आवेदन कर देना है। तो अभी आपके पास समय है, आप जो है आवेदन कर दें ताकि समय से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारी पोस्ट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो हमने जो है 3 अलग अलग स्कूलों से आए एडवर्टाइजमेंट को इस सिंगल वीडियो में डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।